सुप्रभात मित्रों। हमारे विविध भारतीय भाषा संस्कृति संगम की ओर से आप सबको शुभकामनाएं। आज 14 नवंबर 2018 से शुरू हुआ हमारा यह संस्था का 7वां जन्मदिवस है। इस मौके पर हम हर साल एक पुरस्कार वितरण करते हैं। मेरे पिताजी के स्वर्गीय गोलती श्याम मूर्ति आचार्य साहित्य भूषण सम्मान नाम से यह पुरस्कार इस साल वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर नारदी पारेख जी को गुजरात से गुजराती लेखिका और हिंदी साथ में हिंदी भी लिखती हैं और आप बहुगुणी डॉक्टर नारदी पारेख जी को हम पुरस्कृत करते हैं। आप उनकी साक्षात्कार भी देख सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं लता तेजस्वर रेणुका। आज के बातचीत कार्यक्रम में हम डॉक्टर नारदी पारेख जी से बात करेंगे। डॉक्टर नारदी पारेख जी स्वतः मूलतः वो गुजरात से हैं, आजकल मुंबई में बसती हैं और ऐसे बहुगुणा व्यक्तित्व जो जिनकी कुछ क्या कहूँ मैं, वो तो साहित्यकार हैं, नर्तकी भी हैं और उनके शारीरिक दुविधाओं के बाद भी उनका मनोबल इतना ज़्यादा है कि वो बहुत सारे पढ़ाई भी करी हैं और बहुत सारे ज्ञान भी प्राप्त कर चुकी हैं और शायद मैं बता नहीं पाऊँगी और हम चलते हैं उन्हीं के ज़ुबान से हम सुनेंगे। आज बातचीत होगी आदरणीय डॉक्टर नारदी पारेख जी से। नमस्कार रेणुका जी। आप जैसी शख्सियत जो साहित्य और समाज सेवा को प्राधान्य देकर अलग अलग कार्यक्रम का आयोजन करती है, उसके लिए आपको अंतःकरणपूर्वक अभिनंदन। यह आपका समाज के प्रति अपना उत्तरदायित्व आप समझती है, वह एक बड़ी बात है। उसके सामने आप मेरे बारे में कुछ कहने के कहती है, जिनके कारण मेरा अस्तित्व है। वह मेरे पिताजी देवी के उपासक थे और देवी भागवत में से ही उन्होंने मेरा नारदी नाम रखा था और मात्र 2.5 साल की उम्र में उनकी छत्र छाया मुझ पर नहीं रही थी, मगर त्याग, समर्पण और भक्ति की त्रिवेणी संगम जैसी गंगा स्वरूप मेरी माता, जिसने गरीबी में भी हमें संतुष्ट रहकर ईमानदारी से मेहनत करके जीवन निर्वाह कैसे करना, वह प्रत्यक्ष पालन करके सिखाया था और उसी के कारण आज मैं जो कुछ भी हूँ वह हूँ, इतना कह सकती हूँ। और दूसरी, ईश्वर की मेरे पर अनंत कृपा है, जिसके कारण लेखन, नृत्य, नेतृत्व और वक्तृत्व जैसी कुदरती बख्शिशें मिली है। मैं कह सकती हूँ कि उसमें मेरा कोई कर्तृत्व नहीं है, मगर सिर्फ 22 साल की उम्र में मुझे गुरु मिले, जिन्होंने मेरे व्यक्तित्व को एक नया निखार दिया, मुझे अविनाशी के सामने खड़ा कर दिया और अच्छे अच्छे निबंध और काव्य और शायरी लिखने वाली ये कलम भजन लिखना सीख गई। वो यात्रा जो 22 साल की उम्र थी शुरू हुई थी, आज तो 10,000 से ज़्यादा भजन और काव्य लिख चुकी हूँ। उसके अलावा
ये कोरोना काल ने भी मुझे बहुत कुछ सिखाया, नोवेल लिखना सिखाया, काव्यों को निखारा। तो उसके बाद तो मैंने मेरी नवल कथाएं भी पब्लिश की और नवलिका में गोल्डन पेन अवार्ड विजेता भी बनी। आपके हालात के लिए, मेरा मतलब शरीर को, आपके शरीर को जो तकलीफ़ है, आपने बताया बहुत बचपन से ही आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो गया था। तो ये सब कष्ट झेला भी और साथ साथ अपने हिम्मत को कायम रखकर उसके साथ साथ आपने इतने सारे विद्याएं सीखी और समाज को बांटने के प्रयास किया और बहुत सारे आपके वीडियोस भी मैंने देखे हैं कि आपने माधुरी दीक्षित जी के सामने भी 2 मिनट का नृत्य किया था, जो आपके लिए संभव नहीं था, फिर भी आपने करके दिखाया। ये शरीर जो है ना, वो अपने मन की भावनाओं को व्यक्त करने का एक जरिया मात्र है, मगर उसी को तो सब मानकर हम नहीं चल सकते ना। हाँ, बचपन से मुझे डायरिया की तकलीफ़ थी, जिसकी वजह से शायद हड्डियों में से कस निकल गया, और जब ऑस्टियोपोरोसिस का नाम नहीं पता था वह मुझे लागू हो गया था, और आज तक 14 बार हड्डियाँ टूट चुकी है। आज भी मैं सपोर्ट लेके बैठी हूँ, क्योंकि जनवरी में ही मेरी वर्टिब्रा में फ्रैक्चर हुआ था। मगर फिर भी बचपन से उल्टे बहाव में जो तैरना सीख लिया था, उसकी वजह से उन सब से निराश नहीं हुई कभी। मैं ईश्वर का उपकार मानती हूँ। भले ही मेरा तन टूटता रहा है, हड्डियाँ टूटती रही, मगर उसने मेरे मन को और मजबूत बना दिया। और यह सोचती हूँ कि शायद उसने एक इशारा किया है कि अब तू ज़्यादा घूम फिर नहीं सकती है ना, तो एक जगह बैठ के तेरी शब्द की साधना को आगे बढ़ा, और बस शब्दों के पंखों से उड़ती रहती हूँ, और मेरी इस अवस्था को वरदान मानती हूँ। दुख और कष्ट में, चाहे शारीरिक हो या मानसिक, लोग टूट कर बिखर जाते हैं, लेकिन आपने हिम्मत के साथ खड़ी हुई। आपने हर हालात से जीत भी पाया। ये कैसे संभव हुआ? जो माधुरी जी का साथ आपका जो रूबरू था, मैं देखकर तो आश्चर्यचकित रह गई थी। ये सब आपकी मुँह ज़ुबान से हम सुनना चाहेंगे। जी हाँ, मैंने माधुरी जी को कहा था कि मेरे डीएनए में घुस गया है, जो निकल नहीं रहा। ये डांस का कीड़ा, मेरे हाथ पैर नहीं चल पा रहे हैं। 10 साल से मैं बेड रिडन हूँ। फिर भी पिछले महीने ही जब मेरे घर पे सब जमा हुए और म्यूज़िक बजा तो मैंने भांगड़ा कर लिया। तो ये होता है जुनून, जो तन को नहीं सोचता, मन की दीवानगी सोचता है। इसी दीवानगी में मैंने टीवी में देखा कि डांस दीवाने में एंट्री मिल रही है सीनियर सिटीजन्स को। हालांकि उसके पहले भी मैंने इंडिया डांसिंग सुपरस्टार में भी भाग लिया था। उसकी कहानी तो बड़ी रोचक है। 2013 की बात है। टीवी में देखा तब तो मेरे पास वो ऐसा कोई मोबाइल भी नहीं था, मगर उसमें से सिर्फ एड्रेस लिख लिया, रजिस्ट्रेशन करना भी नहीं आता था। और घर में बताया कि मुझे इसमें भाग लेना है, रजिस्ट्रेशन कर दो, तो बोले तेरे घुटनों में तकलीफ है, नहीं जाना है। अब तो मैं और फंस गई, पर मेरी दीवानगी भी कम नहीं थी। मेरे पति को मैंने अपने वश में कर लिया और बोला, मैं तुझे साथ दूंगा। आप नहीं मानेंगे, 63 वर्ष की उम्र में जो कॉलेजियन करते ऐसा साहस मैंने किया था डांस की दीवानगी के पीछे। बेटा और बहू सो रहे थे, तब सुबह 8 बजे तकिए को लिटा के उसके ऊपर चद्दर डाल के हम पति पत्नी भाग गए थे ऑडिशन के लिए।
मगर बड़ी मज़ा तो वहाँ जाने के बाद आई। 2000 लोगों की लाइन थी। मैं दरवाजे पर जाके खड़ी रही तो बोलते हैं आपको किसका ऑडिशन करवाना है, आपका बेटा है कि पोता है? मैं बोला नहीं, मेरा खुद का ऑडिशन है। तो वो लोग अचंभित हो गए, क्योंकि उन्होंने देखा मैं तो कैसे कैसे पति का हाथ पकड़ के चल पा रही थी। मगर उन्होंने आदर से अंदर लिया, पूछा आपका रजिस्ट्रेशन, आपका फ़ोटोग्राफ और राशन कार्ड दिखाओ। मैं बोला मेरे पास कुछ नहीं है। मगर मैं उस चैनल का और उनके कार्यकर्ता का आज भी आभार मानती हूँ कि जिन्होंने मेरे हाथ में मुझे मेरी पर्स तक नहीं उठाने दी, वहीं के वहीं मुझे कुर्सी पर बिठाया, मेरा इंटरव्यू लिया और ऑडिशन भी 3 बार जाना पड़े उसकी जगह एक ही दिन में मेरे 3 ऑडिशन लिए और मैं तीनों में पास हो गई। तो ये सबसे पहला मेरा ऑडिशन था। और फिर तो गीता कपूर के सामने मेरा नृत्य भी रजू हुआ। उसके बाद 2018 में डांस दीवाने में भी यही हाल हुआ। मगर बेटे को मिन्नत की तो उसने परवानगी दी, सहेली के साथ गई। मगर वहाँ भी वही हाल था। मैंने टैक्सी वाले से बोल दिया था कि आप मेरा व्हीलचेयर लेके चलना, मगर चैनल वालों ने कहा हम खुद आपका व्हीलचेयर चलाएंगे। और वो लोग मेरे टैक्सी के पास हाजिर हुए और उन्होंने भी एक दिन में 3 बार ऑडिशन दिया। और जब फाइनल राउंड में मैं माधुरी के सामने गई, सचमुच नृत्य ख़त्म होने के बाद जब वो सामने आई ना, ऐसे लगा कोई कॉलेज की कन्या मेरे सामने आई है, क्या वो लिखती है। और उसने मुझे गले लगाया और मेरी जो सराहना की, वो आज शायद मेरे डांस को सबसे बड़ा सर्टिफिकेट था, क्योंकि उसने मुझे डांस दीवानी कह के नवाजा था। तो ये दीवानगी क्या क्या कराती है पता नहीं, बस दीवानगी में जीने में और जुमने में मज़ा है। थैंक यू। आज मैं देखती हूँ आपके वो सब कुछ है जो एक साधारण आदमी के पास भी नहीं होता है, क्योंकि उसमें आपका पहले आता है आत्मविश्वास। अगर जो आत्मविश्वास नहीं हो तो आदमी कुछ भी नहीं कर सकता है। आप किस तरह अपने जीवन को संवार कर एक और अपने परिवार, दूसरी और आपकी इच्छाओं का ये जो बैलेंस कैसे किया? कि कुदरत ने खेल खेले मेरे साथ, तो उसमें से मैं कैसे निकली। मगर मैं कहती हूँ यह जो भी होता है वो हमारी नियति होती है। और ये अगर हमारी नियत हो ना, तो नियति को हम हरा सकते हैं। बस यही प्रयत्न मैं करती रही हूँ। शादी के पहले पूर्ण स्वतंत्रता पूर्वक विहार करने वाली, पैंट शर्ट में घूमने वाली, शादी के बाद सर पर पल्लू रखने वाली बन गई। प्रेम विवाह किया था, उसमें बहुत सारी दिक्कत आई, मगर कर्तव्य और प्रेम भाव से उन सब से ऊपर उठने का प्रयास करती रही। बाद में बड़े देवर की शादी होते हम अलग हुए और तभी से मेरे जीवन की सेकंड इनिंग शुरू हुई। जी हाँ, 42 साल की उम्र के बाद मैंने पढ़ना और पढ़ाना, ये 2 चीज़ को जीवन का लक्ष्य बनाया। 1 से 10 स्टैंडर्ड तक के बच्चों को ट्यूशन देती थी। उसमें से जो कमाती थी उसमें से मैं हरदम कुछ न कुछ कोर्स करती रहती थी। ज्योतिष की परीक्षाएं दी, टेलरिंग का कोर्स करके खुद के कपड़े सीने लगी। फिर बचपन से एक तमन्ना थी कि मैं डॉक्टर बनूं, तो मैंने नेचुरोपैथी का कोर्स किया और एग्ज़ाम देकर डॉक्टर की डिग्री भी हासिल की। पर इतने से नहीं रुकी, मैंने जो हासिल किया वो लोगों में बांटना भी चाहा। तो मैंने नेचुरोपैथी पर लेक्चर देके 56 से ज़्यादा डॉक्टर तैयार किए, परीक्षा दिलवाई और उसके बाद भी
मैं वो सब कुछ सिखाती रही और जितना मिलता था वो लोगों को बांटती रही। फिर तो ये सीखने के बाद अल्टरनेटिव थेरेपी में सीखने की जैसे दीवानगी लग गई। मैंने हर्बल थेरेपी कोर्स किया, प्राणिक हीलिंग किया, डिवाइन हीलिंग किया, रेकी किया, स्वर्ग ज्ञान किया। ऐसे लगता था कि ये यात्रा रुकेगी ही नहीं। मगर ये दौड़ फिर से रुक गई कि मेरी फूई सास बीमार हुई, मेरा देवर बीमार हुआ। फिर से मुझे फर्ज ने पुकारा और मैं दौड़ी चली गई ससुराल में। मगर फिर से जब निवृत्त हुई तब यह कोरोना काल मेरे लिए वरदान बन गया। कोरोना काल में मैंने फिंगर पेंटिंग, कॉफ़ी पेंटिंग, वैदिक मैथ्स जैसे कोर्स किए। सिर्फ सीख के नहीं बैठी, गर्भ संस्कार के वर्ग में मैं वैदिक मैथ सिखाती हूँ, संस्कृत अंताक्षरी खिलाती हूँ, भाषा की रमत लेती हूँ। तो कहने का तात्पर्य है कि कुछ ना कुछ सीखती रहती हूँ। और अभी लास्ट में एक नोवेल के लिए वर्कशॉप था कि नोवेल कैसे लिखे, जो मेरा कोई विषय ही नहीं था, मगर कुतूहलवश मैंने वो वर्क ज्वाइन कर दिया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई जब उन्होंने कहा कि जिन्होंने भी ये वर्कशॉप अटेंड किया है उन्हें 50 भाग की नोवेल लिखनी पड़ेगी। मेरे लिए यह एक बहुत बड़ी कसौटी थी, मगर ईश्वर की कृपा देखो कि जब मैं पेन उठा के लिखने बैठी 50 की जगह 114 पार्ट की लाइफ की सबसे पहली नवल कथा उपन्यास लिख ली। इतना ही नहीं, वो इतनी प्रचलित हो गई कि मैंने उसे पब्लिश भी कर दी। उसके बाद तो अन्य स्पर्धा में मैं गोल्डन पेन अवार्ड विजेता बनी नवलिका लिखकर। फिर तो नवलिका की बुक पब्लिश हुई, कहानियों की बुक प्रस्तुत हुई। तो ये सब बस विद्यार्थी बन के सीखती रही हूँ, सिखाती रही हूँ। और आपने जो उम्दा तक दी है, आपके पास से भी कुछ ज़रूर सीखूँगी। अस्तु। अब मैंने जो कुछ भी सीखा था, जो हासिल किया था, तो लगता है कि उन सबको मैं क्या करूँगी, मेरे साथ तो नहीं आएगा कुछ। और ईश्वर की कृपा से बहुत कुछ सीखा और तब लगा कि कुदरत ने हमें कितना बड़ा खजाना दिया है। हमारे आज दृष्टा ऋषियों ने कितना सुंदर आयोजन किया है। उन्होंने पुस्तकें पढ़कर नहीं, मगर प्रकृति को पढ़ा है, आत्मसात किया है और अपने अंदर झांककर जो भी हासिल किया वह हमें देने के लिए वैदिक परंपरा बनाई, जिसके अंदर उन्होंने हर एक वैज्ञानिक सिद्धांत को धार्मिक रूप से प्रस्तुत किया। क्यों? क्योंकि उस वक्त प्रजा बड़ी धार्मिक थी। उन्होंने अपने योग और ध्यान के द्वारा ब्रह्मांड के रहस्यों को भी जान लिया था। हम उन्होंने जो पाया उससे इतना तो नहीं जान सकते, भले ना समझ सकते, मगर उन्होंने कम से कम हमारे त्योहारों की व्यवस्था देखी तो भी लगेगा कि उन्होंने कितना सुंदर आयोजन किया है। अब ठंडी के बाद गर्मी शुरू होने वाली होती है, तब होली का त्यौहार आयोजन किया गया है। ये क्या है? एक्चुअली होलिका दहन की कथा है, मगर सचमुच तो ये है
कि जब भी 2 ऋतुओं का संधिकाल होता है तब रोग के विषाणु व्याप्त होते हैं। सर्दी कफ तो कॉमन रहता है, बाकी ये जो बैक्टीरिया वातावरण में रहते हैं उनका नाश करने के लिए होली का धुआं है। दूसरा, उसमें के प्रसाद के रूप में धानी, चने और खजूर होता है। ये क्या है? जो सर्दी और कफ को मिटाते हैं और खजूर ताकत देती है। तो प्रसाद के रूप में भी उन्होंने कितना सुंदर आयोजन किया है। फागुन के बाद चैत्र महीना आता है, जिसका प्रथम दिन गुड़ी पड़वा बोलते हैं, जो हमारा हिंदू नववर्ष है। उसके दिन हम कड़े नीम का रस पीते हैं। क्यों? यही कारण है कि संसर्गजन्य रोग हमें परेशान न करे। इसलिए ये नीम का रस अगर तुम पूरा चैत्र महीने में लो तो दोहरा फायदा है। एक, चैत्र और वैशाख का जो कड़ी धूप होती है, प्रखर गर्मी होती है, उसकी असर आप पर नहीं होगी। वह नीम का शीतलता का गुण है और उसकी जो कड़वाहट है वो आपके शरीर की गंदगी को साफ करके आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाते हैं। अगर आप पूरा चैत्र महीना अगर ये रस पी के देखें तो गारंटी है कि आप साल में कभी भी बीमार नहीं होंगे। तो ये उनका आयोजन है। उसमें चैत्र महीने में दूसरा आता है नवरात्रि के उपवास। फिर दूसरा आता है, इसमें नमक नहीं खाते। ये जो नमक खाना बंद होता है उससे आपका ब्लड प्यूरिफिकेशन होता है। पता है जिसको हाई बीपी है उनके नमक कम करने के लिए बोलते हैं, मगर ये जो 9 दिन नमक नहीं खाते हैं वो ब्लड प्यूरिफिकेशन करके हमारे बहुत रोग को दूर करता है। और रामनवमी के दिन पंजरी पाकते थे। पंजरी पाक में क्या क्या होता है? धाना, जीरा, शक्कर, ये सब प्यूरीफायर और इम्यूनिटी बढ़ाने वाले पदार्थ है। पंचामृत से हम मूर्ति का स्नान करते हैं। कोई भी पूजा में तुम्हें पंचामृत मिलता है। पर आप सबको पता है आजकल बहुत सारे लोग प्रोबायोटिक दही का सेवन करते हैं, मगर ये जो पंचामृत है वो सबसे बड़ा प्रोबायोटिक है, जिसमें दही, शक्कर, मध, दूध और घी का संयोजन किया जाता है। ये सबसे बड़ा प्रोबायोटिक है। अगर पूजा ना हो फिर भी ये पंचामृत बना के आप रोज सेवन करके देखो कि आपको क्या फ़ायदा मिलता है। प्रोबायोटिक दही से कई गुना फ़ायदा आपको अवश्य मिलेगा। उसके बाद वर्षा ऋतु आती है। कई लोग 4.5 महीने के एक टाइम करते हैं, दूसरा 4.5 महीने में ये चीज़ ना खाओ, वो चीज़ ना खाओ। उसके पीछे क्या है? तो हवा में जब ह्यूमिडिटी यानी भेज बढ़ जाता है, पानी का तत्व बढ़ता है, तब हमारी पाचन शक्ति मंद हो जाती है। इसी के लिए हमें एक टाइम खाना है। फिर कई भाजियाँ है वो खाना मना है, मगर उसके पीछे क्या विज्ञान है कि वो जो हरी भाजियाँ जो उगाते हैं वो बारिश की वजह से गंदा पानी, सब कीचड़ वाला पानी उसमें उगती है, तो वह बैक्टीरिया युक्त और खाने के योग्य नहीं होती, बैक्टीरिया युक्त होती है। इसमें कई सारी अशुद्धियाँ मिल जाती है। इसके लिए हम भाजी नहीं खाते। आपने देखा होगा बैंगन और फ्लावर में भी कीड़े जाते होते हैं जब आप वर्षा ऋतु में लाते हैं। तो यही सब चीज़ें हैं जिससे दूर रखने के लिए यह 4.5 महीने का व्रत होता है। फिर नवरात्रि आती है, सब गरबा डांडिया खेलते हैं।
इसके पीछे क्या विज्ञान है आपको पता है? शरद ऋतु शुरुआत हो जाती है आसो महीने के बाद। ये अश्विन महीने में जो शरद ऋतु आती है उसकी चांदनी हमारे शरीर के लिए इतनी लाभदायक है कि पूछो मत। आयुर्वेद में तो ये शरद की चांदनी में कई दवाएं रखी जाती है, मगर हम उसका लाभ कैसे लें? उसका एक बड़ा विज्ञान ये है कि आप शरद की चांदनी में अगर चलने लगो, कितना चलो, पसीना बहे उतना चलो, तो आपका पूरा शरीर डिटॉक्स होता है। मगर ये रोज कौन करेगा? रात के टाइम कौन टहलेगा? मगर इसी बात को उन्होंने उत्सव में घुमा दिया है। डांडिया खेलो, गरबा खेलो, कौन तैयार नहीं है नाचने के लिए? वो नाच के जो पसीना बहाते हैं यही हमारे लिए फायदा कारक है। हाँ, मगर आप ऐसे हॉल में जाके डांडिया खेलते हैं तो आपको ये फायदा नहीं मिलता है। अब ये जो शरद पूनम की चांदनी होती है ना, ये शरद पूनम की चांदनी का तो और ही महत्व है। ये चांदनी में अगर आप पूरी रात दूध पोहे खाते हैं, मगर खड़ी शक्कर अगर रख दो, चाहिए तो आप 4-5 किलो खड़ी शक्कर लाके शरद की चांदनी में रख दो, तो ये खड़ी शक्कर साल भर एक आपके शरीर को ठंडक देगा। दूसरा, जब भी एसिडिटी हो तब इसका सेवन करो। जब गर्मी हो आए तो उस खड़ी शक्कर का शरबत बना के पियो, उसमें एलची और वरियाली भी डालो, तो उससे देखिए कि आपके तन मन और अंतर में कितनी शीतलता आ जाती है। मगर उसके बाद जब दिवाली आती है, हम क्यों व्यंजन बनाते हैं? क्योंकि 4.5 महीने जो एक टाइम खाया था ना, तब होजरी अच्छा खाना पचाने के लिए सक्षम नहीं। और जब ठंड की ऋतु आएगी तब हम घी में बना के सब पाक खाते हैं, तो उसका पाचन हो सके उसके लिए होजरी को तैयार करना है। तो हम दिवाली में विविध पकवान बनाते हैं, मंदिरों में अन्नकूट धरा के अच्छे खाने की शुरुआत करते हैं ताकि हमारी होजरी सक्षम हो जाए। कितना मीठा, कितना वैज्ञानिक अभिगम है उनका, जिन्होंने हमारे तन और मन दोनों का संगोपन करके हमें जीवन जीने की राह बताई है। उन ऋषियों को प्रणाम। आपके आत्मविश्वास, आपके हिम्मत, खुद आपने जो आत्मसम्मान बनाए रखा है वो काबिले तारीफ है। आपकी प्रेरणा से बहुत लोग समाज में ऐसे बहुत लोग हैं जो ऐसे ही कई सारे दुख कष्ट से गुजर रहे हैं और थक हार कर अपना आत्मविश्वास खोकर किसी कोने ही रह जाते हैं। लेकिन आपने जो शस्त्र के हिसाब से शस्त्र की तरह उपयोग किया, जिससे आप खुद को खड़ी कर पाई इस हालात में, और इतना कुछ परिवार को संभाला, सब कुछ इतने सारे विद्याएं सीखी, तो ये सब निश्चित ही बहुत प्रेरणाप्रद है। और मैं समझती हूँ ये समाज को बहुत उपयोग हो सकता है। और आज के छात्र छात्राओं को जो असहिष्णु बनते जा रहे हैं, मेरा मतलब वो बिना पेशेंस नहीं रहता है उनके पास। जो स्थिरता होनी चाहिए और जो कंसंट्रेशन होना चाहिए वो कुछ थोड़े से कमी नज़र आती है। तो उस हिसाब से आपसे बहुत सीख सकेंगे। तो इसलिए मैं आपको इस बातचीत में आने के लिए आभार प्रकट करती हूँ और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।